वह ईशा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए वह बोला, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, सभी को मेरा जय यीशु। आज हम लोग इस नया दिन में प्रवेश कर चुके हैं। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे ये चैनल पर। आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं। आप सभी को मेरे ये हर रोज एवरीडे गॉस्पेल रिफ्लेक्शन को आप लोग देखते हैं। मेरे युवा साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, आज का दिन प्रभु यीशु का हम लोगों के लिए एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। आइए, ये सुंदर सा दिन प्रभु हम लोगों को दिया है तो हम उसी को धन्यवाद देते हैं। उसको याद करते हुए आज के ये दिन को हम लोग शुरू करते हैं। मेरी बात साथियों, जितना भी हमको आज जो भी कार्य करना है, जितना भी कार्य करना है, जहाँ भी जाना है, जिस लोगों से मिलना है, हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि प्रभु की नाम हम लोग, प्रभु की इच्छा हम लोग पूरा पूरा कर सके, प्रभु की राहों पर हम लोग चल सके। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं आज के ये सुसमाचार और रिफ्लेक्शन के लिए। आइए हम लोग सुनते हैं। आज के सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से लेकर 16 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए यह बोला, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उसे किसी से कुछ ना कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ईसा की ख्याति बढ़ रही थी। भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी, और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे प्यारे युवा साथियों, मनुष्य होने के नाते हम लोग चाहे जितना भी हम लोग अपना जीवन को डेवलप कर ले, जितना आगे बढ़ ले, बहुत सारा चीज़ों को हम लोग आविष्कार करते हैं, साइंस जितना भी आगे बढ़ ले, टेक्नोलॉजी जितना भी आगे बढ़ ले, मनुष्य होने के नाते जब हमारा परिस्थिति खराब होता है तो हम भगवान को याद करते हैं, हमारे सृष्टिकर्ता हमारे प्रभु को याद करते हैं और उनको हम विनय प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में जब हमारा परिस्थिति जब खराब हो जाता है, चाहे कुछ भी हो। मेरी बात साथियों, आज ये सुसमाचार में हम लोग सुने एक कोढ़ी की एक कोढ़ी जो लेप्रोसी है, लेपर है, उसका चंगाई प्रभु यीशु करते हैं। वो चंगाई प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु के द्वारा। पहली बात, क्या हम लोग जब दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, मुश्किल में पड़े होते हैं, हम लोग नम्र होते हैं या खुद को गुस्सा होके, टेंशन होके, डिसअपॉइंटेड होके खुद को अलग कर देते हैं? मेरी बात साथियों, शायद हम लोग यही करते हैं। हम लोग जानते हैं कि इज़राइल जाति में, इज़राइल समाज में प्रभु यीशु के समय में जब एक आदमी को कोढ़ का रोग हो जाता था, उसको गांव घर से तिरस्कार करके अलग सा कहीं निर्जन स्थान में उनको भेजा जाता था, ताकि गांव में किसी को फिर से कोई और ये रोग का शिकार ना हो जाए, ये रोग किसी को ना चढ़ जाए। इसीलिए लेप्रोसी को तथा कोढ़ रोग वालों को, जितने भी कोढ़ी थे, उन सभी को गांव घर से दूर रखा जाता था। हमारा प्रभु यीशु का प्रेम देखो। बहुत सारे बाइबल में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लेप्रस कोढ़ी को प्रभु यीशु ने चंगाई प्रदान किया है। जो समाज कोढ़ियों को दूर भगाता था गांव से, घर से,
निर्जन स्थान में भगाता था, प्रभु यीशु वहीं जाके उनके पास ताकि उनके पास जाते थे ताकि जो कोढ़ी थे, जो रोगग्रस्त थे, उन लोग प्रभु यीशु को देख के अनुनय विनय कर सके चंगाई के लिए। प्रभु यीशु को ये पता था, ये जानते थे अच्छी तरह से। आज हम लोग ये सुसमाचार में कोढ़ी की जो नेचर है, गुण है, उसको देखेंगे। कोढ़ी की जो नेचर है मेरी बात साथियों, हम लोग सुनते हैं एक कोढ़ रोगी जब इज़राइल जाति में कोई आसपास रहता है तो वो दूर भागता है ताकि उसको दूसरे को बीमार ना लगे। लेकिन वो कोढ़ी का इतना विश्वास था, इतना भरोसा था प्रभु यीशु को, शायद वो सुना था पहले, उसके सामने जाके आज साष्टांग प्रणाम करके गिर पड़ता है, भीख मांगता है स्वस्थ होने जाने के लिए, सुस्वस्थ होने जाने के लिए प्रभु यीशु से भीख मांगता है आज। लेकिन हमारा प्रभु की भी महिमा देखो, खुद बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो कोढ़ी बोलता है मुझे शुद्ध कर दीजिए, और प्रभु यीशु बोलता है तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम शुद्ध हो जाओ। और तुरंत उसी क्षण कोढ़ी को उसकी बीमारी जितना भी है दूर चला जाता है, भाग जाता है, वो फिर से चंगाई प्राप्त होकर एक नॉर्मल इंसान की तरह बन जाता है। हमारे प्रभु ऐसे हैं, जो भी बीमार है, पीड़ित है, लाचार है, डिसअपॉइंटेड है, लाइफ में मुश्किल में फंसे हुए हैं, तिरस्कार किए गए हैं समाज से, विशेष करके हमारे युवा साथियाँ, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जितने भी जीवन में डिसअपॉइंटेड हो आप लोग, समाज से तिरस्कार तो नहीं किए होंगे, लेकिन एक साथ रहते हो, लेकिन आत्मिक तौर से अंदर से आप लोग खुद को तिरस्कार फील करते हो, डिसअपॉइंटेड फील करते हो, रोग में ग्रस्त फील करते हो। अलग अलग रोग ना हो सके, लेकिन पाप से डूबे हुए, पाप से बढ़कर रोग कुछ नहीं है। आप लोगों के अंदर ये सब होगा, लेकिन आप लोग समाज के साथ रहते हो, लेकिन अंदर से आप लोग वही कोढ़ी की तरह ही आप तिरस्कार का पात्र बन चुके हो। मेरी बात साथियों, शैतान का काम है ये। आज प्रभु यीशु एग्जाम्पल के तौर से हम लोगों को कोढ़ी को दिखाता है। कोढ़ी का जो हम लोग सीन देखते हैं यहाँ पे, किस तरह वो प्रभु यीशु के सामने दंडवत करके सामने आके प्रभु यीशु को रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे चंगाई कर दो, मैं चंगा होना चाहता हूँ। आज हम लोगों को भी प्रभु यीशु के पास आना चाहिए मेरी युवा साथियों, और प्रभु यीशु के पास आके हमको गुहार करना है, अनुनय विनय करना है और रिक्वेस्ट करना है, ताकि हम लोग को प्रभु यीशु चंगा और सुस्वास्थ्य प्रदान करे। शारीरिक तौर से ना हो सके, लेकिन आत्मिक तौर से हम लोग रोग में पीड़ित है, अलग अलग पापों में पीड़ित है, अलग अलग छोटी बड़ी गलतियों में पीड़ित हैं। जीवन में हम लोग तिरस्कार अनुभव करते हैं, खुशी नहीं है जीवन में, आनंद नहीं है जीवन में, दुनिया कहीं और जा रही है, हम लोग कहीं और जा रहे हैं, दुनिया से अलग, दुनिया के साथ है, लेकिन फिर भी हम लोग खुद को अलग महसूस इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग पाप में डूबे हुए हैं। मेरी बात साथियों, आज आइए उस कुष्ठ रोगी के जैसा प्रभु के पास आइए, और हम लोग उसके सामने साष्टांग प्रणाम होके अनुनय विनय करके हमारा जीवन को पुनर्वार फिर से अच्छा करने के लिए हम प्रभु को प्रार्थना करें, ताकि वो खुशी खुशी हम सभी को चंगाई प्रदान कर सके, आत्मिक तौर से, धार्मिक तौर से, और हम लोग एक अच्छा जीवन बिता सके। मेरी वह साथी, और एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास आते थे चंगाई प्राप्त करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारे लोग सुनते थे उस समय। धीरे धीरे उसका बोला गया कि ख्याति बढ़ रही थी, वो जाने जा रहे थे, फेमस हो रहे थे उस एरिया में, तो बहुत सारे लोग आते थे उनसे चंगाई प्राप्त करने के लिए। और इसके बावजूद, दिन भर काम करने के बावजूद, प्रभु यीशु समय निकाल के प्रार्थना करते थे, निर्जन स्थान पे अकेला में जाके प्रार्थना करते थे। इससे हम लोग को क्या सीखना है? हम लोगों के लिए भी यही सीख मिलता है कि हम लोग समय निकालें, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु के साथ जुड़े। दिन भर हम पूरा दिन हम लोग काम करते हैं, हर तरीके का काम में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को यह करना पड़ेगा कि हम लोग समय निकाल के प्रभु के साथ हम लोग बातचीत कर सके। प्रभु यीशु दिन भर काम करते थे, पिता ईश्वर से जाके निर्जन में अकेला में प्रार्थना करके फिर से वो
शक्ति में परिपूर्ण होके सुबह फिर काम करते थे, अपना मिशन कार्य करते थे, उसी तरह हम लोग अगर सारा दिन काम करते हैं, शाम को समय निकाल के प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप आपका अगला दिन अच्छी तरह बीत सके, प्रभु के वचनों के अनुसार बीत सके। मेरी वाह साथियों, आज का यही संदेश था। आइए हम लोग प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी कोई उदार मन हो सके, प्रभु के सामने जा सके, हमारे दुख तकलीफ को सुना सके कोड़ी की जैसा, और ताकि हम लोगों को प्रभु यीशु चंगा कर पाए, और हम लोग भी अच्छी तरह से एक नॉर्मल जिंदगी प्रभु यीशु की खुशी और आनंद और शांति पाके प्रेम में आगे बढ़ सके। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करे, और आज के दिन शुभ हो। जय यीशु।